एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल पीडब्ल्यूटी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो हमें लगता है अगर कोई भी कंफ्यूजन उस टॉपिक से रिलेटेड है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बायोलॉजी का बेस है। आज के हम टॉपिक जो पढ़ाएंगे उसमें आपका बेस बहुत ही क्लियर हो जाएगा, और आपका एक बार बेस क्लियर हो गया तो बायोलॉजी कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं लाइफ के सबसे स्टार्टिंग, यानी लाइफ कहाँ से फॉर्म होता है उसके बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइफ के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में, यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल यानी कि कोशिका के बारे में। सेल यानी कोशिका के बारे में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेल क्या होता है। तो देखिए सेल क्या है कि सपोज करिए ये जो रूम है आपका, जो जहां बैठे हैं, आपके चारों तरफ दीवार है ना, तो आपका जो दीवार है उसमें ईंटें लगे होंगे। दोस्तों, सपोज करिए ईंटें जो हैं, ये जो छोटे छोटे ईंटों से बन के दीवार बनता है, तो ये जो ईंटें हैं इनको हम अगर अपने बॉडी के हिसाब से देखें तो हमारा सेल भी कैसे अरेंज होगा, कुछ इस तरीके से स्मॉल कंपोनेंट है हमारे बॉडी में, उसे हम लोग कहते हैं सेल। जैसे दीवार को बनाने में ईंटों का प्रयोग करते हैं, एक रूम बनता है, ठीक है, खाली स्पेस रूम में होता है ना, तो इसी प्रकार से हमारे अंदर भी क्या होता है, जो बॉडी बनता है वो सेल के मदद से बनता है। अभी हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, हम लोग क्या देखते हैं कि सेल क्या है, तो है सेल इज द बेसिक यानी यही शुरुआत है। क्या है? शुरुआत है किसकी? तो देखते हैं किसकी शुरुआत है। बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। किसका बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है? लाइफ का। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सेल क्या है? लाइफ के लिए उसका स्ट्रक्चरल, उसके लिए उसका फंक्शनल, यानी कि लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि सेल वहां पे प्रेजेंट होगा। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि जितने भी हमारे आसपास के लिविंग बींग्स हैं, क्या उनमें सेल प्रेजेंट होता है? यस और नो? हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग बींग्स प्रेजेंट हैं उनमें सेल प्रेजेंट होता है कि नहीं? यस और नो? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? यस। क्यों यस? क्योंकि मैंने यहां क्या लिखाया कि बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ का यही बेसिक है, यही स्ट्रक्चरल है, यही फंक्शनल है, यही बायोलॉजिकल है। तो लाइफ क्या है? बायोलॉजी। तो लिविंग बींग्स क्या है? बायोलॉजी। तो हमें क्या याद करना है कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें सेल प्रेजेंट होता है। बस ये आपको याद रखना है। तो यानी यहां से क्या हमें पता चल गया कि ऑल लिविंग बींग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ सेल्स। यानी जितने भी हमारे आसपास के लिविंग बींग्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। ठीक है, तो ये लाइन भी क्लियर हो गया। अब बात हम लोग कर रहे हैं सेल की। तो देखिए दोस्तों, अब स्टडी हम लोग किसकी कर रहे हैं? सेल की। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? इसको यहां पे आप नोट कर लीजिए कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी आर डील विथ सेल्स। ठीक है, हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है? तो देखिए, सेल के स्ट्रक्चर,
एंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है, और भी हम जानते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो दोस्तों सेल के बारे में हम लोग पूरी जो जानकारी होगा वो साइटोलॉजी में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेल के बारे में। तो ये इसके स्टडी को क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहेंगे। तो दोस्तों आगे क्या है कि सेल क्या है, यानी कि वाइटल है, वाइटल फॉर लाइफ। सेल क्या है, सेल इज वाइटल फॉर लाइफ। ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल मतलब कि बहुत जरूरी, यानी इसके बिना नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे अगर हम हमारे लिए फूड क्या है, वाइटल है। ठीक है, तो ऐसे हमारे लिए यानी कि हम जो फूड लेते हैं वो सेल को ही देते हैं, तो सेल की ही बात हो रही है। तो जरूरी क्या है, वाइटल है। किसके लिए, लाइफ के लिए सेल होना जरूरी है। आगे देखते हैं। यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल है, सेल सभी में पाया जाता है, सेल वाइटल है। और हमारे बॉडी के केस में जो हमने बात शुरुआत किया कि जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ब्रिक्स, ठीक है, तो ऐसे हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, सेल है। तो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, क्या है, सेल है। ठीक है, तो जो सेल्स हैं वो हमारे बॉडी के क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इतना बात आप सबको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो लाइफ फॉर्म हुआ अर्थ पे वो तकरीबन, थोड़ा सा हिस्ट्री में देखते हैं कि जो लाइफ फॉर्म हुआ है अर्थ पे, ठीक है, लाइफ जो फॉर्म हुआ अर्थ पे वो तकरीबन हुआ है 3.7 बिलियन ईयर्स एगो, ईयर्स अगो। ठीक है, इतना समय हुआ लाइफ को फॉर्म होने पे। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो आया वो है प्रीबायोंट आया, फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक, फिर से यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हम लोग प्रिमिटिव मानते हैं। तो दोस्तों ये कुछ 3.7 बिलियन ईयर एगो है। ठीक है, लाइफ फॉर्म हुआ, लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। ठीक है, ठीक है, अर्थ पे लाइफ कितने, 3.7 बिलियन ईयर एगो। तो ये हो गया। अब आपने देखा होगा कि जो लाइफ कहाँ फॉर्म हुआ था, अगर आपको पता है, अगर हिस्ट्री अगर देखा जाए, क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल यानी लाइफ। तो लाइफ जो ओरिजिन है वो वाटर में हुआ था। ठीक है, आपको अगर नहीं पता है तो जान जाइए कि जो फर्स्ट लाइफ ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ लाइफ है, वो लैंड पे नहीं वाटर पे हुआ था। यानी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री अगर लाइफ की देखा जाए तो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, लाइफ कहाँ फॉर्म हुआ था, तो लाइफ फॉर्म हुआ था वाटर में। अब दोस्तों जब वाटर में लाइफ फॉर्म हुआ था, तो आप देखिए कि जब वाटर में लाइफ फॉर्म हुआ, यानी कि हम यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कहीं ना कहीं बात करेंगे। देखिए कैसे लाइफ जब फॉर्म हुआ तो चारों तरफ पानी था, वाटर में हुआ तो पानी था, तो सेल में भी तो लिक्विड होता है, सेल में भी वाटर होता है। तो ये बताइए, तो पानी से अलग कैसे होगा, यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी सेल में डेवलप्ड हुआ, कुछ ऐसे केमिकल्स डेवलप्ड हुए जो कि वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी रखते थे। यानी कि फिर से समझिए कि पानी चारों तरफ है और उसको हमें अलग करना है, तो कैसे अलग होगा, कोई नेचर उसके अपोजिट होगा तभी ना। तो यानी कि जो सेल है, सपोज करिए ये ओशियन है, ओशियन में ये सेल बना होगा, तो इस सेल में भी वाटर है, वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहां भी वाटर है चारों तरफ। तो ये जो कहीं ना कहीं इसका जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री का नेचर जो है वो वाटर से डिफरेंट होगा। यानी कि जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आप अभी आने वाले वीडियो में सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इसका जिक्र अच्छे से होगा। यानी सेल मेम्ब्रेन की मैं बात कर रहा हूं। सेल मेम्ब्रेन कैसा हुआ, ओरिजिन के समय वो लिपिड नेचर हुआ, यानी लिपिड नेचर का यानी वाटर रिपेलिंग। ठीक है, तो यहां हमें थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पता चल गया कि जो लाइफ फॉर्म हुआ, जो सेल फॉर्म हुआ होगा, वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट से अलग किया होगा, तभी जाके एक अलग पहचान, अलग आइडेंटिटी बना पाया, तभी ना उसके अंदर अलग से मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुए होंगे। ठीक है, तो लाइफ फॉर्म हुआ वाटर में। अब
देखिए, जो डिस्कवरी हुई यानी सेल को किसने पहले खोजा, तो इसके जो साइंटिस्ट का नाम आता है, आप लोगों ने भी सुन रखा होगा। तो जो सेल की डिस्कवरी ऑफ सेल के डिस्कवरी के बारे में, तो जो सेल की डिस्कवरी है, ऐसा माना जाता है कि जो पहली बार सेल को ऑब्जर्व या फिर डिस्कवर किया गया, वो किया गया बाई रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक साहब ने पहली बार किसकी डिस्कवरी की? सेल की। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल के बारे में। तो जो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, उन्होंने एक्चुअली में डेड सेल डिस्कवर किया था। क्या सेल डिस्कवर किया था? डेड सेल। इन्होंने जो कॉर्क होता है उसको देखा था, यानी वॉल को देखा था, सेल वॉल को एक तरीके से इन्होंने देखा था। तो अगर आपसे पूछ लिया कि पहली बार सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, तब दोस्तों क्वेश्चन चेंज हो गया, यानी अब लिविंग की बात आ गई। पहली बार अगर सेल की डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक, अगर डेट दे दिया तब तो है ही, अगर नहीं दिया है तो फिर मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, तब पर भी रॉबर्ट हुक ही होंगे। लेकिन जब लिविंग का जिक्र कर दिया, तब आपको क्या करना है? एंटोन वॉन लीवेनहुक का नाम लेना है। यानी जब लिविंग की बात आई, लिविंग सेल की, लिविंग सेल, जब लिविंग सेल के डिस्कवरी की बात आई, तब हमें किसका नाम लेना है? एंटोन वॉन। एंटोनी, कभी कभी एंटोनी लिखा रहता है, कहीं एंटोन वॉन लिखा रहता है, तो हम लोग एंटोन वॉन, क्योंकि एनसीईआरटी में एंटोन वॉन लीवेनहुक, लीवेनहुक, एंटोन वॉन लीवेनहुक। ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनहुक ने क्या किया था? इनके पास इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप आया। तब इन्होंने जब देखा सेल को, तो इन्होंने देखा क्या था कि जो इन्होंने डिस्कवर किया था स्पाइरोगायरा को। ठीक है, जो एंटोन वॉन लीवेनहुक थे, इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, उसमें उन्होंने खोजा स्पाइरोगायरा को, उन्होंने देखा था, जो कि फ्री लिविंग, ठीक है, फ्री लिविंग एल्गी जिसे हम लोग कहते हैं। यानी इन्होंने डिस्कवर किसको किया था? स्पाइरोगायरा को। यानी इन्होंने जो बैक्टीरिया आज हम लोग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, इन्होंने जब खोजा था तो उसका नाम दिए थे इन्होंने एनीमेलक्यूलस। एनीमेलक्यूलस, एनीमेलक्यूलस, जो कि आज बैक्टीरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एंटोन वॉन लीवेनहुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। किसको? लिविंग सेल डिस्कवर। ठीक है, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया था? एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? डेड सेल को। ठीक है, डेड सेल, ठीक है, कॉर्क, जिसे हम लोग कॉर्क कहते हैं, यानी कि सेल वॉल को इन्होंने एक तरीके से उसको देखा था। तो जब रॉबर्ट हुक ने देखा था, तो उन्होंने देखा कि खाली स्पेस है, उन्होंने सेल लाइक स्ट्रक्चर देखा, तो उसीलिए उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया, सेल। ठीक है, तो कंपार्टमेंट था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम सेल दे दिया। तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया सेल के बारे में, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बायोलॉजिकल। ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ है, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल इज वाइटल फॉर लाइफ, और बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है कौन? सेल। उसके बाद फिर हमने कुछ हिस्ट्री बारे में देखा कि जब लाइफ अर्थ पे आया तो कितने साल पहले आया था? 3.7 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ फॉर्म हुआ था। फिर हिस्ट्री हमने देखा कि जो लाइफ फॉर्म हुआ वो क्या था कि वाटर में था, तो उन्होंने अपने आप को सेपरेट किया। फिर हमने कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड देखा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, और भी सेल से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।